नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बुलिश एंड बियरिश चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बार बार देखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि लाइव ट्रेडिंग में हम लोग बातचीत करते हैं कि चार्ट पैटर्न के ऊपर, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस चार्ट पैटर्न को यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो सभी के बारे में जानेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट हम लोग समझ लेते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न और मतलब बुल और बियरिश। पहले देख लेते हैं डबल टॉप किसको बोलते हैं। देखिए डबल टॉप ऐसे होते हैं कि ए होता है क्या, फास्ट पीक, मतलब पहली बार ए उठा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद फिर उठा, उसके बाद ये, तो ये एक तरफ की नेक लाइन इसको मानते हैं हम लोग। इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है। आप लोग एम पैटर्न की तरह रखिए। तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है ए होता है डब्ल्यू पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डबल बटम। इसको हम लोग डबल बटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डबल टॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि टॉप दूसरा, मतलब पहले वाला टॉप और दूसरा वाला टॉप, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डबल टॉप या तो एम पैटर्न। ओके, तो एम पैटर्न में क्या होता है कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट का ये ट्रेड बनाता है। इसके लिए क्या होता है, जब भी इसको तोड़ता है तब एक बड़ा गिरावट आ सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग ऐसे तरीके से देख सकते हैं। चलिए दूसरी बात देखते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट इज डबल टॉप। ए डबल टॉप इज एन एक्सट्रीमली बियरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर एन एसेट रीच ए हाई प्राइस टू कंजर्वेटिव टाइम्स with a moderate decline between the two highs. It is confirmed once the asset price falls below the support level equal to the low between the two prior high. Okay? चलिए दूसरे चीज़ को देखते हैं, डबल बटम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि डबल बटम मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न हम लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना डब्ल्यू पैटर्न। तो इसका नेक लाइन क्या है, ये है इसका नेक लाइन। तो जब भी नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है ना, तब एक बड़ा मूवमेंट आ सकते हैं। ओके, तब एक बड़ा मूवमेंट आते हैं। तो इसका जो टारगेट बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बनता है, मतलब यहाँ से यहाँ बनने में जितना प्राइस का या तो पॉइंट का जितना पॉइंट होता है, समझ लीजिए कि ये 50 पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट बनेगा वो भी 50 पॉइंट का ही बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके फिर एक बार रिवर्स लेगा, फिर दूसरे बार ये मतलब उड़ेगा। ऐसे तरीके से ये होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डबल बटम। मैंने क्या बोला, इसमें एक बार बटम लिया, दूसरे बार बटम लिया। उससे जैसे एम पैटर्न में क्या होता है, एम पैटर्न में होता है पहले बार टॉप, दूसरा टॉप, इसलिए बोलते हैं डबल टॉप। और डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है कि दूसरा बार यहाँ पे एक बटम, दूसरे बार बटम, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डबल टॉप बटम या तो डब्ल्यू पैटर्न। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। देखिए डबल बटम पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट्स ऑकर्स द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड सिग्नल दैट द सेलर्स हु आर कंट्रोल द प्राइस एक्शन सो फार आर लूजिंग मोमेंटम। द पैटर्न रिजेंबल्स द लेटर डब्ल्यू, देखिए इसलिए इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। ड्यू टू द टू टच लो एंड चेंजेस द ट्रेंड डायरेक्शन फ्रॉम ए डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड टू एंड अप ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाता है। ओके, चलिए उसके बाद देख लेते हैं ट्रिपल टॉप बटम। ट्रिपल टॉप एक अलग सा चीज़ है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, जैसे उसमें डबल हुआ, उसमें ये आपका पीक जो होगा वो 3 बार होगा, 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार। तो तीसरी बार जब ट्रिपल होगा तब क्या होगा, इसका जो नेकलाइन होगा ना, ये क्या किया, यहाँ पे गया, वहाँ पे गया, फिर यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया, तो वहाँ से भी इसका भी हम लोग टारगेट देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमारा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे देखेंगे तो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एक गिरावट आ सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिपल टॉप बटम में भी नेकलाइन का जब भी ब्रेकडाउन आते हैं तब एक बड़ा मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पैटर्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, द ट्रिपल टॉप पैटर्न ऑकर्स व्हेन द प्राइस एंड एसेट क्रिएट्स 3 पीक्स एंड नियरली द सेम प्राइस लेवल। द एरिया ऑफ द पीक्स इज रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और द पुल बैक बिटवीन द पीक्स आर कॉल्ड द स्विंग लो। ओके, तो पुल बैक और बिटवीन द पीक्स आर कॉल्ड स्विंग लो। ओके, चलिए तीसरे चीज के अंदर ट्रिपल
ट्रिपल बॉटम देखिए ये रिवर्सल ट्रेंड की तरह काम करते हैं। कैसे? एक बार आया गया, दूसरे बार आया गया, तीसरे बार आया फिर उड़ेगा। क्या बार बार इसी के अंदर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरे बार जब उसके ऊपर क्लोज देगा ना, इसके ऊपर देखिए एक कैंडल क्लोज दे दिया, उसके बाद कितना बेहतरीन एक मूवमेंट आया। और देखिए यहाँ तक का जो भी मतलब पॉइंट होगा तो वहाँ से यहाँ तक का उससे ज़्यादा होगा। हर बार नहीं होता है, ट्रिपल बॉटम में हर बार नहीं होता है, लेकिन सबसे यहाँ तक का तो टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉटम में क्या होता है कि जो प्रॉफिट है ट्रिपल टॉप या तो ट्रिपल बॉटम में जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होते हैं, डबल टॉप से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ इसमें, ठीक है। तो इससे हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड का रिवर्सल होगा। पहले क्या था? ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो इसमें क्या किया? ये रेंज कर दिया, ठीक है। रेंज का जब तोड़ा तब एक बड़ा मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, ए ट्रिपल टॉप बॉटम इज ए विजुअल पैटर्न दैट शोज द बायर्स व बुल्स टेकिंग कंट्रोल द प्राइस एक्शन फ्रॉम द सेलर्स और बियर्स। ए ट्रिपल बॉटम इज जनरली सीन एज 3 roughly equal lows bouncing of support followed by the price action, the breaching resistance। ओके, तो ऐसे तरीके से काम करते हैं। चलिए उसके बाद एक बेहतरीन और एक सेटअप जिसके बारे में हम लोग बहुत तरह तरह सुनते हैं कि हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या होते हैं? देखिए हेड एंड शोल्डर इसका नाम क्या क्यों हुआ? पहले बार ये एक शोल्डर की तरह और इसमें क्या किया हेड, दूसरे बार एक जो मैन होता है, मैन का क्या होता है कि ये यहाँ पे होता है उसका गला और ये, तो ऐसे ही तरीका होता है ना, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग? शोल्डर। ओके, एक शोल्डर और एक शोल्डर, राइट और लेफ्ट। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये हेड की तरह काम करता है और ये इसका शोल्डर है, तो इसलिए इसका नाम हुआ है हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर का जब भी नेक लाइन का ब्रेकडाउन आते हैं तब एक बड़ा मूवमेंट आते हैं। ओके, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का जब भी मूवमेंट आते हैं तब एक बड़ा मूवमेंट आते हैं। तो ऐसे तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे, देखिए ये क्या है, आप लोग जैसा जैसा आप लोग मतलब इसको रिवाइज करते जाएंगे और जितना ज़्यादा आप लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और उतना ज़्यादा ये चार्ट पैटर्न जो है वो आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पे क्या बताया कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज ए चार्ट फॉर्मेशन दैट अपियर्स ए बेस लाइन विथ 3 peaks where the outside 2 are close into the high and the middle highest. In the technical analysis, the head and shoulders pattern describe a specific chart formation that predicts a bullish to bearish trend reversal. Okay, तो bullish to bearish trend reversal की तरह एक काम करते हैं, इसलिए इसको मतलब ये हेड एंड शोल्डर्स क्या करते हैं कि एक मतलब जो भी अप ट्रेंड था उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला एक पैटर्न है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो पैटर्न है वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। मतलब इन्वर्स क्या है? उसका उल्टा, जो हेड एंड शोल्डर्स उसके उल्टा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जैसे क्या है, ये हैमर है, देखिए बताता हूँ आपको, ये क्या है, ये हैमर है और ये है इन्वर्स हैमर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हैमर, इसको इन्वर्स हैमर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके से जैसे हेड एंड शोल्डर है उसका जो भी उल्टा होगा वो है रिवर्स। और इसका ए इसका नेकलाइन है, जब भी नेकलाइन को तोड़ेगा तब एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये क्या है? पहले वाला जो मूवमेंट था वो था बियरिश मूवमेंट, लेकिन जब इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तब क्या है, तोड़ के ये जब ऊपर में चला गया मतलब क्लोज दे दिया, उसके बाद से ये हो गया उल्टा वाला, ठीक है। तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसको हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से देखेंगे तो आपको काम में फायदा आएगा। ओके, तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज ए comprised of 3 component parts. After a long bearish trend, the price falls to throw the subsequently rise from the peak. The price falls again from a second throw substantially below the initial low and rise yet again. Okay, ऐसे तरीके से एक काम करते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज क्या है? ये एक अलग सा पैटर्न है। मतलब पहले क्या किया, इसमें गया और ये छोटा होते जाएगा। राइजिंग वेज मतलब ये छोटा होते जाएगा, जितना छोटा होते जाएगा उसके बाद जिसका ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन आएगा ना तब एक बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है। राइजिंग वेज में क्या होता है कि ये उठते जाएगा, लेकिन आपको दिखाएगा कि ये उठे मतलब ऊपर में जाएगा, लेकिन
इसको जब भी इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आएगा ना, तब एक बड़ा मूवमेंट ये दे के चला जाएगा। ओके, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, देखिए कितना बेहतरीन मूवमेंट ये दे दिया, इतना ज़्यादा। तो यहाँ का लो तक यहाँ का फॉर्मेशन बन सकता है। तो आपको इसलिए ये बियरिश ट्रेंड में, जैसे कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या तो डॉक्टर बी ट्रेडर में तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही ज़्यादा होते, तो बैंक निफ्टी में ऐसे करके जब भी चार्ट देखेंगे तब इसको देखेंगे। आज जैसा मतलब आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर है, तो इस तारीख हम लोग एक ऐसे तरीके से एक पैटर्न बनाया और उसका जो ब्रेकडाउन आया उसमें हम लोग 50 पॉइंट्स का कैप्चर किया। तो ऐसे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, rising sword is a technical indicator suggesting a reversal pattern, the frequently seen in bear market. This pattern shows up charts when the price moves upward with pivots high and the low converting towards the single point known as apex. When it is accompanied by decline volume, it can signal a trend reversal and continuation of the bear market. Okay, continuation of the bear market. जब भी bear market आता है उस टाइम एक कंटिन्यूएशन करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज एक कैंडल है, जैसे कि मतलब राइजिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज मतलब क्या करेगा, इसमें ये दिखाएगा कि देखिए क्या क्या, ये दिखाएगा कि गिरेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं गिरेगा, इसको क्या होगा, एक पैटर्न की तरह बनाएगा और उसके बाद ये उड़ेगा। ठीक है, क्या क्या, बड़ा मूवमेंट आया, उसके बाद छोटे होते जाता है, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट। तो ये इसके लिए बोलते हैं कि फॉलिंग वेज, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और उसमें जैसे बड़ा होते जा रहे हैं तो इसमें छोटे होते जा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट। देखिए यहाँ तक का टारगेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जो टारगेट बनेगा देखिए ना, यहाँ पे कितना ज़्यादा ये होता है उसका टारगेट। ठीक है, तो ऐसे करके ही ये होता है इसका टारगेट। ओके, तो ऐसे करके हम लोग टारगेट बना सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पे एंट्री किया तो यहाँ से कहाँ तक का हमारा टारगेट बना सकते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि देखिए मतलब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, हमारा जो भी मतलब आप लोगों के लिए जो भी हम लोग बनाते हैं उसको कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो और इसके हिसाब से आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन का जरूर दबा देना, और ऐसा और कुछ चाहिए तो भी बता देना हम लोगों को, तो हम लोग और ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, और एक के बाद हम लोग इस वीडियो में ख़त्म करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, यह कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हम लोग दूसरा दिन बातचीत करेंगे कि कंटिन्यूएशन जो चार्ट पैटर्न है उसको हम लोग कैसे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। उसके बाद हम लोग दूसरे जो मतलब वीडियो होगा उसमें हम लोग कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये पैटर्न कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको देखते हैं, तो उसके बारे में आप लोग चाहे दूसरा पार्ट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसमें तो 200 लाइक चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। उसके साथ साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास भी कराते हैं, हमारा कोर्स भी है, तो आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। और नीचे दिया हुआ लिंक पे जाके आप लोग क्लिक करके जो भी मतलब डीमैट अकाउंट है नीचे जेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, और उसके साथ साथ पेटीएम मनी, सैम को, उसमें आप लोग अकाउंट खोल सकते हैं। तो खुल के हमारा जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और पूजा अच्छे तरीके से बिताइए। आप बंगाली लोग हैं तो पूजा अच्छे तरीके से बिताइए, और दशहरा भी आप लोग अच्छे तरीके से मनाइए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।